वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, लेकिन वृक्ष लगाने और जीवन बचाने की बजाय और उन बड़े बड़े वृक्षों को जो वर्षों पुराने हैं उनको ही काट दिया जाए तो क्या कहेंगे ऐसे कृत्य को। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे किस्से से रूबरू कराने जा रहे हैं। हमने कई बार इस किस्से को प्राथमिकता दी है। मीरा भाईंदर में उत्तन जो क्षेत्र पड़ता है और मीरा भाईंदर का हाट कहला जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो हरियाली है प्रकृति को अपने आप में समेटे हुए है। लेकिन मेट्रो कार शेड की वजह से कुछ महीनों से वो क्षेत्र विवादित हो रहा है और हमने भी, पत्रकारों ने भी इसमें पुढाकार लिया, कई संस्थाओं ने इसमें पुढाकार लिया, कई नागरिकों ने इसमें पुढाकार लिया कि मेट्रो शेड जो डोंगरी में बनाया जा रहा है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि उसके लिए हजारों पेड़ों की बलि ली जा रही है और हमारे मीरा भाईंदर की जो हरियाली है उसका नाश किया जा रहा है। हमारे साथ धीरज परब जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पर्यावरण प्रेमी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं, आज इन्होंने परिवहन मंत्री को ज्ञापन दिया है, जो सरकार में बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे ये? देखिए, ये मेट्रो कार शेड जो है ये पहले राई मुर्धा मोरवा के जो पीछे खुली ज़मीन थी जो मोस्ट ऑफ सब बिल्डरों ने ली हुई है, उसके आजू बाजू की ज़मीन भी बिल्डरों की उधर बनने वाला था। पर उधर से 2022 में जब खुद विधिमंडल में ये लक्ष्य वेदी के ऊपर उस टाइम के नगर विकास मंत्री, मुख्यमंत्री जो अभी भी नगर विकास मंत्री शिंदे साहब, उन्होंने उसमें लेखी स्वरूप से उसमें बताया था कि टेक्निकल दृष्टि तज्ञ जो है, एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया है कि वो उत्तन डोंगरी जो परिसर है वो पहाड़ी एरिया है और वहाँ की ज़मीन जो है ऊपर की वो समतल नहीं है, ऊंची नीची है, तो इसके लिए टेक्निकल तांत्रिक दृष्टिया वहाँ कारशेड नहीं हो सकती। इस तरह का बाकायदा संसद विधिमंडल में भी बाकायदा ये सब रिपोर्ट रखा गया था। उसके बावजूद 2023 में वहाँ जो है राई मुर्दा के पीछे का कारशेड रद्द करके डोंगरी के पहाड़ पे जो है वो कारशेड का मंजूरी दिया गया। अभी वहाँ पहले लोगों को भी वहाँ के मालूम नहीं था कि भाई इतनी 12,500 से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे, पूरा पहाड़ जो है वो खोद के उसको लेवल बनाएंगे। तो इतने बड़े पैमाने पे जब वहाँ नुकसान होने की जब बात थी तो शहर के लोगों ने भी विरोध किया, वहाँ के गांव के लोगों ने भी विरोध किया। 21,000 से ज़्यादा लोगों ने सिग्नेचर किए हैं कि भाई वहाँ कारशेड न बने। 150 से ज़्यादा अलग अलग संस्था, पार्टी, संगठन लोगों ने अपनी अलग से शिकायतें की हैं। आज जो है उसी सब 21,000 से ज़्यादा सिग्नेचर सिस्टम जो निवेदन वो जो है अपने देश के सुपुत्र शहीद मेजर कौस्तुभ राणे जो है उनकी माताजी ज्योति राणे, उनके हाथ से वो निवेदन जो है आज प्रताप सरनाईक जी को दिया गया पूरा। खुद ज्योति राणे जी ने भी अपनी संस्था की तरफ से और अपना पर्सनल उन्होंने भी शिकायत की है कि इतना बड़ा कुदरत की हानि करके वहाँ आप कारशेड मत बनाइए। और इस मामले में पूरा शहर और जो पूरे वहाँ के गांव के लोग हैं वो भी बहुत ही नाराज़ है। जैसे सिग्नेचर कैंपेन में भी वो सब बातें पता चली। आज वही सब निवेदन देने के बाद में सरनाईक जी ने बताया है कि भाई हम भी कुदरत को नुकसान नहीं करेंगे, पेड़ बचा के जो है जो हो सके विकास उसकी कोशिश जो है वही करेंगे। और जो निवेदन के ऊपर है तो हमने वही बताया कि आप उसमें शिंदे साहब से जो है मुख्यमंत्री सी हैं उनसे हकीकत आप रखिए, क्योंकि जहां सुभाष चंद्र बोस मैदान का जो लास्ट का स्टेशन है उसके आजू बाजू में बहुत बड़ी खुली ज़मीनें पड़ी हैं, जहां ना किसी का घर जा रहा है ना पेड़ जा रहा है। राई मुर्धा मोरवा के पीछे, जबकि वहां से भी पीछे से रास्ता जा रहा है मेट्रो लाइन के लिए, तो वहां पूरी खुली ज़मीन है। तो आप वहां भी जो कर सकते हैं वहां जिसमें कोई किसी का घर नहीं जा रहा है ना कोई किसी के पेड़ इतने बड़े पैमाने पर नहीं जा रहे, तो उन्होंने बोला है कि भाई इस बारे में हम जो है वापस उसके ऊपर ये करेंगे। और उसके पहले खुद जो उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब है उन्होंने भी जब मंत्रालय में जब इस बात हुई तो उन्होंने भी MMRDA कमिश्नर उनको कॉल करके इस मामले का संज्ञान लेने को बोला है। उन्होंने बाकायदा अपना निर्देश भी दिया है कि वो पूरा सब जो है वो आप वेरीफाई करके आप रिपोर्ट पेश करें, वो भी दिया है। उस मामले में MMRDA के अधिकारी जो है उनके साथ भी मीटिंग हुई है। और ये उसके अलावा जो एक गंभीर बात ये थी कि जब उप मुख्यमंत्री जो है शिंदे साहब उनकी निर्देश के बाद जो है भाई तपासून
वो अहवाल सादर कर दो, उसके लिए इन्होंने पेड़ काटना रोक देना चाहिए था, क्योंकि हमने वो पालिका के निर्णय पे जो अपील किया हुआ है उसके ऊपर शिकायत की है कि जब तक उसका निर्णय नहीं हो तब तक आप पेड़ मत काटो, क्योंकि अभी इतना पेड़ काटने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी जो है कुछ पेड़ काटने की शुरुआत की गई, उसके ऊपर बड़े पैमाने पे लोगों ने विरोध जताया, उस मामले में वापस शिकायतें की, और इस मामले में एमएमआरडीए का सबसे बड़ा पेड़ घोटाला जो है पालिका और एमएमआरडीए का वो सामने आया है। जो गिने चुने जो अभी कुछ पेड़ काटे गए हैं, तो वो जो विजिट हुई है 2 दिन पहले, उसमें पालिका के वृक्ष विभाग के उद्यान अधीक्षक भी थे, और उस विजिट में ये हमने जो ध्यान में जो आया है वहाँ जो सामने लाया है कि एक तो पेड़ को डाला हुआ है 1 नंबर पर काटे गए हैं 2 से 3 पेड़, और जो गूगल के सैटेलाइट इमेजरी में 2013 में भी जो पेड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े, उन पेड़ की उम्र इन्होंने बताई है सिर्फ 4 से 5 साल। मतलब इतने बड़े पैमाने पे वो नाम के लिए 12,400 बता रहे हैं, पर हकीकत में 15-20 हज़ार पेड़ इस तरह से ये लोग काटने का इनका साजिश ये साफ सामने हो चुका है। दूसरी बात, पेड़ों की उम्र कम बता के, मतलब आप जो है पेड़ बड़े पैमाने पे काटो, उसकी नुकसान भरपाई नाम के लिए करो, कम पेड़ लगा के जो है वो नुकसान भरपाई करो, पालिका को जो निधि देना है वो कम दो, और पेड़ की उम्र जो कम आप बताएंगे तो उतने ही फिर पेड़ जो है वापस लगाने की बात है। तो इस तरह का ये जो घोटाला है, हमने बाकायदा इसमें शिकायतें की हैं, बहुत से लोगों ने शिकायत की कि इस मामले में जो है वो गुना दाखिल होना चाहिए, वो फिर वो एमएमआरडी के अधिकारी है या उनका ठेकेदार, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए किस तरह से धीरज परब जी ने प्रकाश डाला है, और महानगर पालिका एमएमआरडी का बड़ा घोटाला भी सामने लाया है इन्होंने। जबकि 2 दिन पहले ही मनपा आयुक्त से इस बारे में चर्चा हो रही थी। मनपा आयुक्त IAS राधा विनोद शर्मा जी ने पत्रकारों को आश्वासन दिया था कि हम पहले पेड़ों की लाइफ गिनते हैं, पेड़ों की लाइफ कितनी है, उनकी उम्र कितनी है, उसके बाद ही उस पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मनपा के जो IAS अधिकारी हैं राधा विनोद शर्मा, उनको उनका ही वन विभाग के अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो बहुत ही सरासर गलत कृत्य है, इस पे अभी से ही रोक लगानी होगी, अन्यथा जनता जनार्दन होती है, सड़कों पर उतरकर वो आंदोलन करेंगी, और एक दिन ऐसा होगा कि ये आंदोलन इतना विशाल और उग्र होगा कि महानगर पालिका के अधिकारी को यहाँ बैठने की भी सोचना पड़ेगा कि हम महानगर पालिका में बैठे हैं या क्या काम करें। लेकिन उससे पहले ही इनको चेत जाना होगा, अन्यथा परिणाम जो है बड़े घातक हो गए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है पर्यावरण प्रेमी है और हर व्यक्ति चाहता है कि पर्यावरण का नाश ना हो। अब देखना है हमारी इस खबर का संज्ञान किस तरह लिया जाता है, और मनपा आयुक्त जो हैं IAS अधिकारी राधा विनोद शर्मा इस पर किस तरह का संज्ञान लेते हैं और किस तरह से कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन परवान मिनगराज, शशि शर्मा।